चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने आप को आईने में देख रहा होता है और उसका नाम होता है मिनाटो कुशिनागी। और पीछे से डॉक्टर और एक नर्स आती है। वो नर्स कहती है, मिस्टर कुशिनागी एक्सक्यूज अस। नर्स की आवाज सुनकर मिनाटो घबराते हुए पीछे देखता है एंड नेक्स्ट सीन में मिनाटो एक पलंग पर लेट जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करने लगते हैं। पर चेकअप करते हुए डॉक्टर और नर्स दोनों शॉक में चल जाते हैं। डॉक्टर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी क्योंकि तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ था और अब लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डिवाइन मैजिक से हील किया है। ये सब मिनाटो शांति से सुनता है और मन में बोलता है, ओके सो मेरे बॉडी ने डिवाइन मैजिक यूज करके खुद को हील कर दिया। पर एक सेकंड, उसने कहा कार एक्सीडेंट? एंड देन नर्स मिनाटो को कपड़े पहनने में मदद कर रही होती है और फिर मिनाटो डॉक्टर से पूछने लगता है, मुझमें कोई मैजिक नहीं बचा है ना? और डॉक्टर बोलता है, मैजिक? क्या बोल रहे हो तुम? एंड देन आगे मिनाटो अपनी स्टोरी बताने लगता है, मैंने कैलेमिटी वक्त बहुत सारे डिमन से लड़ाई की थी। ये सुनकर डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर डॉक्टर मिनाटो से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और ये कौन सा साल चल रहा है? मिनाटो बताता है, मेरा नाम मिनाटो इचिकामी है और ये साल 1970 है ना? ये सुनकर नर्स बोलती है, क्या ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है? देन डॉक्टर बोलते हैं, मुझे लगता है ये मेमोरी डिसऑर्डर है। एंड देन डॉक्टर मिनाटो से बोलते हैं, तुम्हारा नाम मिनाटो कुशिनागी है और ये साल 222 है। ये सुनकर मिनाटो इचिकामी मन में बोलता है, तो मेरा नाम मिनाटो कुशिनागी है और हम 222 में हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो मुझे झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर नर्स भी देख रहे होते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है। एंड देन मिनाटो आगे कंटिन्यू करता है और बोलता है, ये टीवी है, इतना पतला और इतनी क्लियर इमेज, ये सच में 2022 है। फिर नर्स टैब पर कुछ कर रही होती है। ये देखकर मिनाटो बहुत शॉक में देख रहा होता है और बोलता है, ये छोटा डिवाइस क्या है? मैंने कभी नहीं देखा। क्या मैं सच में फ्यूचर में हूँ? ये सोचकर मिनाटो घबराने लगता है। फिर डॉक्टर उसे बताने लगते हैं कि क्या क्या हुआ था। तुम उस कैलेमिटी की बात कर रहे हो जो 50 साल पहले खत्म हो गई थी और तब से लेकर आज तक वो कैलेमिटी फिर से नहीं आई। ये सुनकर मिनाटो पूछता है, उसके बाद से कोई कैलेमिटीज नहीं आई और डिमंस का क्या हुआ? देन डॉक्टर बताने लगते हैं कि डिमंस एग्जिस्ट करते हैं पर उनका नंबर बहुत कम है और अभी का वक्त बहुत पीसफुल चल रहा है। ये सुनकर मिनाटो मन में बोलता है, अगर ये सब वो बोल रहे हैं वो सच है तो वर्ल्ड पीसफुल है अभी, थैंक गॉड सब कुछ ठीक है अभी। एंड तभी आगे डॉक्टर बताने लगते हैं कि पर मिनाटो इचिकामी 50 साल पहले ही मर गए। उस ग्रेट कैलेमिटी के वक्त उसने अपना बलिदान दिया और इस दुनिया को बचा लिया और तुम अब मिनाटो इचिकामी नहीं हो। मिनाटो मन में बोलता है, मैं मर गया था? क्या मैं सच में रिइनकार्नेट हुआ 50 साल बाद एज मिनाटो कुशिनागी? पर क्यों और कैसे? एंड देन हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनाटो अपने घर पर आता है और बोलता है, ओह तो ये मिनाटो कुशिनागी का मतलब मेरा घर है। एंड देन मिनाटो इचिकामी मतलब मिनाटो ही अपने बारे में ढूंढ रहा होता है। सब उसे कुछ मिलता है और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स मर गए जब वो बच्चा था और उसे अडॉप्ट किया था और वो हाई स्कूल से अकेला ही रहने लगा और वो अपने पेरेंट्स की संपत्ति के द्वारा अपना घर चलाता है। पर इसमें कुछ रीइनकार्नेशन मैजिक जैसा नहीं लग रहा है। इसका मतलब मेरा इनकार्नेशन गॉड की वजह से हुआ है क्या ये सिर्फ लक था? फिर मिनाटो इचिकामी मतलब मिनाटो अपना आईडी कार्ड देखता है और बोलता है, ओह एक मैजिक एकेडमी, पर हमारे वक्त आईडी नहीं था। हाउ इंटरेस्टिंग। फिर मिनाटो के बैग से बीप बीप आवाज आ रहा होता है और वो बोलता है, ये क्या है? फिर वो फोन देखता है और वहाँ जून तादानो का फोन आ रहा होता है एंड बोलता है, ये कौन है? इसे कैसे यूज करते हैं? मिनाटो कोशिश करता है पर उसे नहीं आता। एंड देन वो मोबाइल को घूरने लगता है और पीछे फेंक देता है। फोन कट होता है और एक मैसेज आता है और हम देखते हैं कि उस पर लिखा था कि तुम हॉस्पिटल से आ गए, तुम जल्दी से स्कूल आओ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट आ रहे होते हैं। एंड देन हमें मिनाटो को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है, सो ये है कामोई मैजिक एकेडमी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़े होकर भी स्कूल आऊंगा, ये बहुत एक्साइटिंग है। फिर ये होने के बाद मिनाटो की नजर एक स्टूडेंट पर जाती है और बोलता है कि क्या कर रहा है वो? एंड हम देखते हैं एक स्टूडेंट अपना मैजिक ह्यूमन मॉडल पर आजमा रहा था। ये देखकर मिनाटो बोलता है, ये सच में मैजिक यूज कर रहा है? इनके मैजिक लेवल देखो इतने कम है, ये सच में बहुत बेकार है। ये बोलकर वो अपने सिर पर हाथ लगा लेता है और सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और आगे बोलता है, प्लीज कह दो कि ये झूठ है। मेरे टाइम में नौसिखिया भी इससे ज्यादा बेटर करता था और एक गवार अपने आप को मेज बोलते हैं। मिनाटो ने सोचते सोचते ऐसा चेहरा बना लिया था कि सब लोग उसे देखने लगते हैं। एंड आगे बोलता है, ये हुआ क्योंकि पीसफुलनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर ये होने के बाद हमें मिनाटो का क्लास दिखाया जाता है और अपने सीट पर जाके बैठ जाता है और मन में बोलने लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा पास्ट फिर से जी रहा हूँ। आई एम एक्साइटेड। और सोचूं तो क्या पता मेरे यहाँ फ्रेंड हो। और तभी वहाँ कोई तो आता है और मिनाटो का आवाज देता है। एंड हम देखते हैं 3 लड़के आकर मिनाटो के डेस्क के यहाँ खड़े होते हैं और उनमें से लाल बाल वाला बोलता है, तुमने मेरा टेक्स्ट इग्नोर किया, आपने जगह पे रहे, समझा के मिनाटो? देन मिनाटो उनकी तरफ देखता है और बोलता है, और तुम कौन?
ये सुनकर लाल बाल वाला गुस्सा होता है और जोर से मिनाटो की ड्रेस पर लात मारता है, पर मिनाटो साइड हट जाता है। फिर वो लाल बाल वाला बोलता है, तुम्हें सच में पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम किसी काम के नहीं हो। मिनाटो उसे देख रहा होता है और फिर उसे याद आता है कि ओह अभी समझा, तुम जून हो, तुम मेरे फ्रेंड हो ना। देन लाल बाल वाला बोलता है, अब तुम्हें समझ आया बुद्धू, और तुम्हें पता है अब क्या करना है। देन जून मतलब लाल बाल वाला अपना हाथ आगे करता है और मिनाटो उसे हाथ मिला लेता है। मिनाटो बोलता है, हाँ चलो मिलजुल कर रहे। जून हाथ पकड़ने से अनकंफर्टेबल होता है और हाथ झटका लेता है और बोलता है, ये नहीं, मनी के बारे में, पैसा पैसा वो मुझे दो जो तेरे पेरेंट्स ने तेरे लिए छोड़ा है। एक एक कर जून उसके कॉलर पकड़ लेता है और ये सुनकर मिनाटो आगे बोलता है, ओह मुझे लगता है ये मिनाटो कुशिनागी को स्कूल में बुली करते थे। ये सुनकर जून गुस्सा होता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फिर जून मिनाटो को मारने वाला होता है, पर तभी वहां पर एक सुंदर सी लड़की आ जाती है। वो लड़की सबको हाय बोलती है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और फिर हम उसका चेहरा देखते हैं। उसके नीले रेशम जैसे बाल, उसके तारों जैसे आंखें, उसका नाजुक क्यूट चेहरा, उसका नया क्लीन ड्रेस और उसका स्कर्ट नीज से ऊपर। ये देखकर जून का दिल पिघल जाता है और वो उसे देखने लगता है। पर हमारा हीरो सिग्मा है, वो उस लड़की को छोड़कर जून को ही देख रहा होता है। फिर जून मिनाटो से कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। एंड ये कहकर जून वहां से निकलने लगता है। एंड देन हमारा हीरो मतलब मिनाटो अपनी टायर ठीक कर रहा होता है। एंड देन क्लास स्टार्ट होती है और उनके टीचर उन्हें द ग्रेट कैलेमिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फाइनल कैलेमिटी को ग्रेट कैलेमिटी कहते हैं। जब डीमन इस वर्ल्ड में आए तो सारे लोग डर गए थे, पर फर्स्ट मेज द ग्रेट सेज मिनाटो इचिकामी वो डिफरेंट थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्हें अकेले सब डीमंस को हरा दिया और आखिर में डीमन गॉड को भी हरा दिया और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। और तब से लेकर आज तक कैलेमिटीज नहीं हुई है। और आपको ये बताएगा मिनाटो इचिकामी कौन थे? नैनो नीले बाल वाली लड़की अपना हाथ उठा लेती है, फिर उसके सर उसका नाम बोलते हैं। उसका नाम होता है यूका मिजुहा और वो बताने लगते हैं कि वही पहले मैच थे जिन्होंने फर्स्ट कैलेमिटी को सर्वाइव किया था और उन्होंने ही जादू की शुरुआत की थी। और तो और उन्हीं की वजह से कामी मैजिक एकेडमी बनाई गई थी। वो इस वर्ल्ड के हीरो है और सब मेज उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। एक एक कर वो लड़की मतलब यूका नीचे बैठ जाती है और फिर आगे उनके टीचर उन्हें एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। करेक्ट, वही पहले कैलेमिटी के सर्वाइवल है और वही इंसान है जिसने पहले मैजिक यूज किया था। ये स्कूल उन जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई है। वो सबसे बेस्ट मैच थे। आई होप तुम सब ये याद रखोगे। फिर हम देखते हैं मिनाटो एम्बेरेस से कांपने लगता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो मन में बोलता है, प्लीज रुक जाओ, ये बहुत एम्बेरेसिंग है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये मुझे ऐसा टॉर्चर करेंगे। स्कूल में आना बहुत बेकार आइडिया था, पर जैसे डॉक्टर ने बताया था वर्ल्ड सच में पीसफुल है, इसीलिए सब मैच वीक हो गए। एक एक मिनाटो शांति से बाहर देख रहा होता है और बाद में एक स्माइल देता है और बोलता है, कितना पीसफुल है। एंड देन हम देखते हैं मिनाटो और यूका शांति से बैठे होते हैं। उनके टीचर बाहर जाने लगते हैं और कहते हैं, आज के लिए इतना ही और तुम सबका कल मैजिक लेवल असेसमेंट है। फिर आगे हम देखते हैं फिर से वहाँ जून आ जाता है और मिनाटो से कहता है, मैजिक लेवल असेसमेंट, मैं वेट नहीं कर सकता तुम्हारे मैजिक लेवल देखने के लिए, कितनी कम होगी। ये सुनकर मिनाटो परेशान हो जाता है और बोलता है, क्या इस लड़के के पास कुछ काम नहीं है क्या, इधर ही आ रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है यार। एक एक मिनाटो अपनी बैग लेकर जाने लगता है। फिर जून पीछे से बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे जैसे ही घटिया ही होंगे, पर एक मिनट, तुम्हारे पास पेरेंट्स ही नहीं है? मैं तो भूल ही गया था। एक एक जून और उसके दोस्त हंसने लगते हैं और मिनाटो शांति से खड़ा होता है। एंड फिर तभी मिनाटो पीछे घूमता है और उसके चेहरे पर बोलता है, तू सुअर के बच्चे। ये सुनकर जून पूरा गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है, क्या बोला तूने तूने मुझे ऐसा कहा? देन जून वहां अपना खतरनाक फायर स्पेल एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर सब डरने लगते हैं और बोलने लगते हैं, ये क्या, वो अपना मैजिक क्लासरूम में यूज कर रहा है? पर जून अपना स्पेल एक्टिवेट करता है और मिनाटो पर मारता है। मिनाटो वहां पर खड़ा होकर उस अटैक को देख रहा होता है और यूका रुकने के लिए बोलती है, तभी अटैक मिनाटो पर लग जाता है और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। एंड हम देखते हैं कि चैप्टर खत्म होता है। सो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको मजा आया? अगर आपको मजा आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टा पर भी फॉलो कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।